सो टुडेज आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली तीन चार प्रकार की जो ये इंटरवल होती हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है ओपन इंटरवल, द सेकंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल, एंड द थर्ड इज सेमी ओपन, एंड द फोर्थ इज सेमी क्लोज्ड। ये चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ओपन, ओपन इंटरवल, दूसरी होती है हमारी क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरी होती है सेमी ओपन, और जो फोर्थ वन होती है वो होती है सेमी क्लोज्ड। अब ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम? ओपन इंटरवल ऐसे लिखी जाती है ए कोमा बी। ये एक ओपन इंटरवल है जहाँ पर कि ये ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स का जहाँ पर यूज होता है। तो ये देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे? कर्ली ब्रैकेट्स x such that x belongs to R such that a less than x less than b, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये x की रेंज है वो a से लेकर b के बीच में है, जिसके अंदर की a और b इंक्लूडेड नहीं है। अब दूसरी हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, a कॉमा b। ये होती है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होता है कि ये रेंज a से लेकर b तक लाई करती है, जिसके अंदर की a और b भी इंक्लूडेड होती हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू b। ये इसका नोटेशन हो जाएगा स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं सेमी ओपन। जो सेमी ओपन होती है उसका ए ओपन होता है और बी क्लोज्ड होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन x लेस देन इज इक्वल्स टू बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल की। सेमी क्लोज के अंदर ए जो होता है वो होता है क्लोज और बी होता है ओपन। इसको हम इसी का वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन b। इसका मतलब ये है कि ये जो a है वो x के बराबर, जो x है वो a के बराबर या उससे बड़ा है, लेकिन b से छोटा है। ये देखो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड आपस में वाइस वर्सा है, ओपन और क्लोज्ड इंटरवल आपस में वाइस वर्सा है। इनको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब जब हम यूनियन की बात करेंगे तो देखो, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर हमें टू सेट्स के बीच में यूनियन लगाना है तो उसको हम ए यूनियन बी, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं यूनियन, इस वाले सिंबल को हम यूनियन बोलते हैं। इस कहाँ पर भी अगर यूनियन का आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन। तो देखो, तो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो, कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, जिसके अंदर की x a से बिलोंग करता हो, x b से भी बिलोंग करता हो। इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
वेन डायग्राम के अंदर हम जनरली सर्कल्स का यूज करते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। इस यू में और इस यू में ये डिफरेंस होता है कि ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये यू की तरह नहीं, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और यू नॉर्मल यू की तरह होता है। और जो एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर है वो हो जाएंगे हमारे ए यूनियन बी। उन्हीं को हम ए यूनियन बी बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अभी हमने यूनियन की बात की थी, अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसको हम उल्टे यू मतलब जो चौड़े वाला यू है मीन्स ए, इसको हम इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डी, एक्स बिलोंग्स टू बी। इसके अंदर और इसके अंदर ये डिफरेंस है कि इन दोनों के अंदर जो होते हैं वो अगर और लग रहा है तो ए यूनियन बी, अगर एंड लग रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए वेन डायग्राम में। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट, ये वाला जो एरिया है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है वो हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट सेट है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी disjoint if A intersection B is equals to null set और phi set, null set, void set और empty set। इसको इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये A है, ये B है, A B यूनिवर्सल। इन दोनों के अंदर कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये दोनों हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज, कि जो ए और बी सेट्स हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ए और बी के अंदर जो डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम डिफरेंस इन ए एंड बी देखेंगे, उसके बाद हम बी एंड ए देखेंगे। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इज, ये लगा देते हैं। तो ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करने वाले हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके इस तरफ वाला ये वाला, मैं इसको रेड से मार्क, रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। रेड इज नॉट वर्किंग। ये वाला जो सेट है इतना था, ये हो जाएगा ए माइनस बी। और जो डिफरेंस ऑफ बी एंड ए है, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, वो इसका ही वाइस वर्सा हो जाएगा।
तो देखते हैं उसको भी हम। डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, बी और ए का डिफरेंस, इसको हम इसी के वाइस वर्सा से रिप्रेजेंट करेंगे बी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो इसका वेन डायग्राम है वो कैसे हो जाएगा, इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो एलिमेंट्स इस तरफ वाले साइड में हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। हाईलाइट करने के लिए एक सेकंड रुको, हाईलाइट कर देता हूँ आपको इसके लिए। ये वाला जो रीजन है इस तरफ वाला, ये वाला हो जाएगा ए बी माइनस ए, और इस तरफ भी ऐसे ही ये वाला, इस तरफ वाला जो रीजन है वो हो जाएगा ए माइनस बी। सो